वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। आज हम क्लास 11th का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का PYQs पढ़ने जा रहे हैं नीट और जेई की। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ कार मूव्स along a straight line whose equations of motion is given by this: s is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube। हमसे कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द स्टार्ट विल बी। कार की वेलोसिटी स्टार्ट में कितनी होगी? 9 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड या 16 मीटर पर सेकेंड, वेयर एस विच इज गिवन इन मीटर्स एंड टी इन सेकेंड्स। तो अब हमको यहाँ पर कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द स्टार्ट, राइट। तो हमें एस में जो इक्वेशन दी है, देखिए इसका सोल्यूशन। एस में जो इक्वेशन दी हुई है वह दी हुई है डिस्टेंस की इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। मतलब जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है स्ट्रेट लाइन मोशन की, उस इक्वेशन में मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन कर लें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इस s का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो हम क्या करेंगे? d अपॉन dt और यहाँ s के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। अब डिफरेंशिएशन हमको पता है, यहाँ पर 12t लिखा है कि a की पावर n या फिर x की पावर n का जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x तो वह आता है n x टू दी पावर n माइनस 1। मतलब जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप x की पावर n का तो ये जो पावर लगी है ये बाहर आएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए t की पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये हो जाएगा 3 2 जा 6t और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6t और t की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। अब हमसे क्या बोला है उन्होंने? एट स्टार्ट। जब एट स्टार्ट की बात की है, स्टार्ट मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब उस समय टाइम कितना रहा होगा? रेस्ट मतलब इन द सेंस टाइम के लिए रेस्ट, टाइम इन रेस्ट। स्टार्ट के टाइम पर क्या रहता है? जब स्टार्टिंग हो रही तब तो कुछ टाइम ही नहीं ना, टाइम 0 रहेगा। तो जब टाइम 0 रहेगा उस समय t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इसके अंदर। क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6 t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0 माइनस 6 t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। तो ये बचेगा 12, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो स्टार्ट के टाइम एट टाइम इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए एक और न्यूमेरिकल से देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, PYQ है ये नीट और जेई का। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर। तो हमें मोशन की इक्वेशन दी हुई है मीटर्स में। हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें ये चेकआउट करना है। आई थिंक सो क्वेश्चन इज क्लियर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो हमें डिस्प्लेसमेंट या मोशन की इक्वेशन दी हुई थी उससे हमने वेलोसिटी फाइंड की थी। वेलोसिटी कैसे निकाली थी? हमने v इज इक्वल टू लिखा था ds अपॉन dt। मतलब गिवन जो मोशन की इक्वेशन है उसका हमने टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया था और इस तरीके से हमने निकाल लिया था वेलोसिटी। अब अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो भी वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। फिर हम टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जैसा कहा गया उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए करते हैं। s इज इक्वल, यहाँ पर मैं एक्सीलरेशन की भी इक्वेशन लिख देती हूँ। एक्सीलरेशन कैसे होगा? dv अपॉन dt। जो भी वेलोसिटी यहाँ से निकल कर आएगी उस वेलोसिटी का अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके चलिए सबसे पहले तो s की इक्वेशन लिखते हैं। ये दी हुई है 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। हमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस s का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, d अपॉन dt
रखिए इसकी वैल्यू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। करिए डिफ्रेंशिएशन। 3t क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 = 9 t और एक पावर कम हो जाएगी। क्या कर रहे हैं हम, डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं x की पावर n वाला। x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। राइट, वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला इन ईच ऑफ द टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 3 = 9 t की पावर 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। हियर 7 2 = 14 t की पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 1 नहीं लिख रहे हैं हम। 14 t की पावर 1 है तो 1 माइनस 1 दैट मीन्स t की पावर 0 तो ओनली 1। और जब हम 8 का करेंगे तो यहाँ पर चूंकि t है ही नहीं तो यानी t की पावर 0 है, 0 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। राइट, तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो एक्सीलरेशन निकालना है। और एक्सीलरेशन का क्या बताया हमने, जो वेलोसिटी आएगा उस वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर दीजिए, d/dt ऑफ 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14 ओनली। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 t की पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स ओनली 1 प्लस 14t t की पावर 1 है, 1 इंटू 14 इज 14 t की पावर 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0 और t की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 14 का डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आया कितना, एक्सीलरेशन आया 18t प्लस 14। ये तो एक्सीलरेशन हमारा टाइम t के टर्म में आया हुआ है। राइट, अगर हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमें जो एक्सीलरेशन फाइंड करना है वो एट t = 1 सेकेंड फाइंड करना है। तो चलिए इस एक्सीलरेशन में हम t = 1 सेकेंड पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a = 18 t के प्लेस पे 1 पुट किया प्लस 14 तो आ गया 18 प्लस 14। ऐड कर दीजिए जरा, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 3 32। राइट, तो हमारे पास जो आंसर आया है वह आया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखिए कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।